नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति, और जिसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। और इसके आज हम चैप्टर 2 पर आते हैं। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। एक होटल में नाश्ते की टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को नींद कैसी आई, जो सचमुच बेहद महत्वपूर्ण विषय था। एक व्यक्ति ने कहा उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण वही है। यह बहुत बढ़िया वाक्य है, परेशानी का कारण। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण यह कॉफ़ी थी जो मैंने सोने जाने से पहले पी थी। उसने एक और अनुमान लगाया। दूसरा व्यक्ति बोला, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम का अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए, जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पुराना नींद लाने का फार्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते थे और बाइबल पढ़कर सुनाते थे। मैं अब भी उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। दरअसल हर बार जब भी मैं बाइबल सुनता हूँ तो मैं हमेशा उसे अपने पिता की आवाज़ में ही सुनता हूँ। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था, परंतु जब मैंने घर छोड़ा तो मेरी बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत छूट गई। वर्षों तक मैं केवल तभी प्रार्थना किया करता था जब मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता था, परंतु कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी और मेरे सामने बहुत सी समस्याएं आ गई और हमने यह फैसला किया कि हम इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना को आजमा कर देखेंगे। हमें इससे बहुत मदद मिली, इसलिए अब मैं और मेरी पत्नी हर रात सोने से पहले इकट्ठे बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या है, परंतु ऐसा करने से मुझे अच्छी नींद आती है और जीवन में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। दरअसल मुझे यह इतना उपयोगी लगता है कि मैं सफ़र करते समय भी, जो मैं अभी कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पिछली रात को मैं बिस्तर में गया और मैंने 23वां भजन पढ़ा। मैंने इसे ज़ोर से पढ़ा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वह दूसरे आदमी की तरफ मुड़ा और कहा, मैं जब बिस्तर पर गया तो मेरे दिमाग में परेशानी का कोई कारण नहीं था, मेरे मन में शांति थी। तो यहाँ आपके लिए 2 वाक्यांश है, परेशानी का कारण और मन में शांति। आप किसे चुनना चाहेंगे? सबसे बड़ा रहस्य मानसिक नज़रिए को बदलने में निहित है। हमें अपने सोचने के तरीकों को बदलना होगा। हालांकि इसमें मेहनत लगती है, परंतु अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बाद का जीवन पहले की तुलना में आसान हो जाता है। तनावपूर्ण जीवन कठिन होता है। आंतरिक शांति से भरा तनाव रहित जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। मानसिक शांति को हासिल करने में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि आप अपनी सोच को ईश्वर के दिए शांति के उपहार के अनुरूप ढाल लें। शांतिपूर्ण नज़रिए के उदाहरण के तौर पर मुझे हमेशा एक शहर का एक अनुभव याद आता है जहां मैं एक शाम को लेक्चर दे रहा था। मंच पर जाने से पहले मैं मंच के पीछे बने कक्ष में बैठा था और अपने भाषण को अंतिम रूप दे रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने कहा कि वह एक व्यक्तिगत समस्या के बारे में बात करना चाहता है। मैंने उसे बताया कि उस वक्त चर्चा करना असंभव था क्योंकि मुझे मंच पर बुलाया ही जाने वाला था। मैंने उसे इंतज़ार करने के लिए कहा। भाषण देते समय मैंने उसे स्टेज के गलियारे में बेचैनी से टहलते हुए देखा, परंतु भाषण समाप्त होने के बाद वह मुझे कहीं नहीं दिखा। बहरहाल उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया था, जिससे यह पता चलता है कि वह उस शहर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। होटल पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी, परंतु मुझे अब भी उस आदमी की चिंता सता रही थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया। मेरे फ़ोन से वह आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि उसने इसलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं व्यस्त था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद मुझे शांति मिलेगी। हम टेलीफोन पर भी इकट्ठे प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा। हैरानी से उसने जवाब दिया, मैंने कभी फ़ोन पर प्रार्थना के बारे में नहीं सुना है। क्यों नहीं? मैंने कहा, टेलीफोन सिर्फ संचार का एक उपकरण है। आप मुझसे इस इमारत दूर हैं, कुछ इमारत दूर हैं, परंतु फ़ोन के माध्यम से हम इकट्ठे हैं। इसके अलावा मैंने आगे कहा, ईश्वर हम दोनों के साथ है। वह टेलीफोन लाइन के दोनों तरफ है और बीच में भी है। वह आपके साथ है और वह मेरे साथ है।
ठीक है, उसने स्वीकार करते हुए कहा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फ़ोन पर उस आदमी के लिए प्रार्थना की। मैंने उसी तरह प्रार्थना की जैसे हम दोनों एक ही कमरे में मौजूद हों। वह मुझे सुन सकता था और ईश्वर मुझे सुन सकता था। जब मैंने प्रार्थना समाप्त की तो मैंने सुझाव दिया, क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर फ़ोन की दूसरी तरफ से मुझे सुबकियाँ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं बोल नहीं सकता। चिंता की कोई बात नहीं है, आप 1 या 2 मिनट रो लें, फिर प्रार्थना करें। मैंने सुझाव दिया, आप ईश्वर को वह हर बात बता दें जो आपको कष्ट दे रही है। मैं समझता हूँ कि यह एक प्राइवेट लाइन है, परंतु अगर ऐसा नहीं भी है और कोई हमारी बात सुन भी रहा है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक किसी दूसरे आदमी का ताल्लुक़ है, हम लोग सिर्फ 2 आवाज़ें हैं। कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि आप और मैं हैं। मेरे इस तरह उत्साह बढ़ाने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू की। पहले तो झिझकते हुए और बाद में बहुत भावावेग से उसने अपने दिल की सारी बातें उड़ेल दी और उसकी बातों में नफरत, कुंठा, असफलता भरी हुई थी। अंततः उसने दुख भरे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, प्रिय यीशु, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे किस मुँह से मदद मांगूं? मुझे लगता है कि आप यह जानते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, हालांकि मैं ऊपर से बहुत हिम्मत दिखाता हूँ। मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ। प्रिय ईश्वर, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। इसके बाद मैंने फिर प्रार्थना की और ईश्वर से उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए कहा। मैंने कहा, हे ईश्वर, फ़ोन लाइन के दूसरी तरफ जो आदमी है उसकी सिर पर हाथ रखें और उसे शांति दें। उसकी मदद करें ताकि वह सिर झुकाकर आपकी शांति के उपहार को स्वीकार कर सके। फिर मैं रुका और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं उसकी आवाज़ की उस टोन को कभी नहीं भूल पाऊँगा जब उसने कहा, मैं हमेशा इस अनुभव को याद रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि कई महीनों बाद पहली बार मैं अंदर से साफ, सुखी और शांत महसूस कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने शांतिपूर्ण मस्तिष्क को हासिल करने की एक आसान तकनीक का प्रयोग किया। उसने अपने मस्तिष्क को खाली कर दिया और उसे ईश्वर के उपहार के रूप में शांति प्राप्त हुई। जैसा एक डॉक्टर ने कहा, मेरे कई मरीजों में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके विचार गड़बड़ होते हैं। इसलिए मैं उनमें से कई मरीजों को एक फेवरेट नुस्खा लिखता हूँ, परंतु यह ऐसा नुस्खा नहीं है जिसे वे दवा की दुकान से खरीद सकते हों। मैं जो दवा लिखता हूँ वह बाइबल की एक पंक्ति है। मैं अपने मरीजों को यह पूरी पंक्ति लिख कर नहीं देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वह इसे खुद ढूंढे। वह पंक्ति यह है, अपने दिमाग को एक बार फिर नया करके खुद को बदल डालें। स्वस्थ और सुखी बनने के लिए उन्हें अपनी सोच को फिर से नया करना पड़ेगा। उन्हें अपने सोचने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। जब वे इस नुस्खे के हिसाब से दवा लेते हैं तो सचमुच उन्हें मानसिक शांति मिल जाती है। इससे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है। मानसिक शांति हासिल करने का मूलभूत तरीका है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास। इसे आगे आने वाले अभ्यास में विस्तार से बताया जाएगा, परंतु मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहता हूँ कि मानसिक कैथार्सिस या बुरी भावनाओं को बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी सलाह है कि आप दिन में कम से कम 2 बार अपने मस्तिष्क को खाली कर दें। यदि आवश्यकता हो तो इससे अधिक बार इस प्रक्रिया को करें। अपने मन से सारे डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस, अपराध बोध की भावनाएं बाहर निकालने का अभ्यास करें। आप अपने मस्तिष्क को सचेतन रूप से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इसी बात से आपको राहत मिल जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी चिंताओं को किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को बताते हैं तो आपके दिल का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। एक पादरी होने के नाते मैंने अक्सर यह देखा है कि लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वे सचमुच और पूरी तरह विश्वास कर सकें और वे उसे अपनी सारी चिंताएं बता सकें। मैंने होनोलुलु की हाल की समुद्री यात्रा में ब्लू लाइन जहाज़ का बोर्ड पर एक धार्मिक सभा आयोजित की। व्याख्यान के दौरान मैंने सुझाया कि जो लोग चिंताओं को ढोते ढोते परेशान हो चुके हैं, उन्हें इस जहाज़ की डेक पर खड़े होकर यह कल्पना करना चाहिए कि वे अपने दिमाग से चिंता का हर विचार निकाल रहे हैं, इसे समुद्र की लहरों में फेंक रहे हैं और इसे गायब होते देख रहे हैं।
यह एक बचकाना सा सुझाव लगता है, परंतु बाद में एक आदमी उसी दिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मैंने आपके सुझाव पर अमल किया और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इसने मुझे इतनी राहत दी। इस यात्रा के दौरान उसने कहा, मैं हर शाम सूर्यास्त के समय अपनी सारी चिंताओं को समुद्र की लहरों में फेंक कर डुबो दूंगा, जब तक कि मैं उन्हें अपनी चेतना से बाहर करने के मनोविज्ञान को विकसित न कर लूँ। हर दिन मैं समय के महासमुद्र में उन्हें गायब होता देखूंगा। क्या बाइबल में नहीं लिखा है, जो पीछे छूट गया उसे भूल जाए? जिस व्यक्ति को मेरा यह सुझाव आकर्षक लगा था वह कोई अव्यवहारिक या अति भावुक व्यक्ति नहीं था। उसके बजाय वह असाधारण मानसिक योग्यता का पुरुष था, जो अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लीडर था। परंतु यह ध्यान रखें, केवल मस्तिष्क को खाली करना ही काफ़ी नहीं है। जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज़ तो अंदर आएगी। मस्तिष्क में लंबे समय तक वैक्यूम की स्थिति नहीं रह सकती। यह संभव ही नहीं है कि आपका मस्तिष्क हमेशा खाली ही बने रहे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कई लोग यह असंभव सा दिखने वाला काम भी न कर दिखाते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए यह संभव नहीं होता। अगर आप अपने मस्तिष्क में कुछ नया नहीं भरेंगे तो एक बार फिर से वही पुराने दुखद विचार आपके मस्तिष्क के दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आपने यहाँ से निकाल फेंका था। इसे रोकने के लिए अपने मस्तिष्क में तत्काल रचनात्मक और स्वस्थ विचार भर लें। फिर जब आपके पुराने डर, नफरत और चिंताएं जो आपको लंबे समय से सताते आ रहे थे एक बार फिर सताने की कोशिश करेंगे, तो वे देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, जगह नहीं है। हालांकि वे फिर भी अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें वहाँ रहने की आदत पड़ चुकी है। परंतु आपने जिन नए और स्वस्थ विचारों को वहाँ बैठाया है वे आपके मस्तिष्क के किले की रक्षा करेंगे और इन बाहरी नकारात्मक शत्रुओं को परास्त कर देंगे। कुछ समय बाद पुराने विचार पूरी तरह हार मान लेंगे और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आपको स्थायी रूप से मानसिक शांति मिल जाएगी। दिन में जब भी मौका मिले सावधानी से चुने गए सुखद विचारों की श्रृंखला को याद करें। आपने अब तक जितने भी शांतिपूर्ण दृश्य देखे हैं उनमें सबसे शांतिपूर्ण दृश्यों की मानसिक तस्वीरों को अपने मस्तिष्क के सामने से गुजरने दें, जैसे शाम की शांति से भरी सुंदर घाटी जब छाया लंबी हो जाती है और सूर्य विश्राम करने के लिए डूबता है, या चंद्रमा की दूधिया रोशनी में कलकल बहता हुआ पानी, या बालू के मलमली किनारों पर समुद्र की लहरों का धीमे से टकराना। इस तरह के शांतिपूर्ण दृश्य आपके मस्तिष्क पर दवा की तरह असर करेंगे। इसलिए हर दिन कई बार सुकून की चलती तस्वीरों को अपने मन के पर्दे पर धीमे से गुजरने दें। इसके अलावा कुछ शांतिपूर्ण शब्दों को जोर से दोहराने की आदत भी डालें। शब्दों में सुझाव देने की अद्भुत शक्ति होती है। उन्हें कहने भर से ही आपके विचार बदल जाते हैं और आपका इलाज हो जाता है। डर से जुड़े शब्दों को लगातार बोलें और आप तत्काल नर्वस हो जाएंगे। इससे आपको शायद पेट की गहराई में डूबने की अनुभूति हो सकती है, जो आपके पूरे शारीरिक तंत्र को प्रभावित करेगी। परंतु इसके विपरीत अगर आप शांतिपूर्ण शब्द बोलेंगे तो आपके दिमाग को शांति मिलेगी। शांति एक ऐसा शब्द है, इसे कई बार धीमे धीमे दोहराएं। इस शब्द को बोलने भर से ही आपको शांति मिल जाती है। एक और उपचारक शब्द है आराम। इसे बोलते समय मन में आराम की तस्वीर बनाएं। इसे धीमे धीमे दोहराएं और उसी मूड में आ जाएं जिस मूड का प्रतीक यह शब्द है। जब इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनमें हमारा उपचार करने की शक्ति आ जाती है। कविता या बाइबल की कोई पंक्ति भी इस काम में हमारी मदद कर सकती है। मेरे एक परिचित ने कार्ड पर शांति को अभिव्यक्त करने वाले असामान्य कोटेशन लिखने की आदत से अद्भुत मानसिक शांति हासिल की। वह अपने पर्स में हर समय एक कार्ड रखता है और उसे समय समय पर निकालकर देखता रहता है, जब तक कि वह कोटेशन उसे याद न हो जाए। वह कहता है कि इस तरह का हर विचार जिसे अवचेतन में डाला जाता है उसके मस्तिष्क में शांति का मरहम लगा देता है। शांतिपूर्ण अवधारणा सचमुच चिंता के विचारों पर मरहम का काम करती है। उसके द्वारा उपयोग में लाया गया एक कोटेशन 16वीं शताब्दी के एक चिंतक का है, किसी चीज़ से परेशान मत होना,
किसी चीज़ से मत डरना, हर चीज़ गुजर जाती है सिवाय ईश्वर के, केवल वही काम आएगा। बाइबल के शब्दों में उपचार की काफ़ी शक्ति है। उन्हें अपने दिमाग में भर लें, उन्हें अंदर तक जाने दें, अपनी चेतना के गहनतम स्तरों में डूब जाने दें। आप पाएंगे कि आपके समूचे मानसिक जगत में जैसे शांति का मरहम लगा दिया गया हो। यह बहुत ही आसान तरीका है मानसिक शांति हासिल करने का, इससे प्रभावी तरीका दूसरा नहीं है। एक सेल्समैन ने मुझे एक घटना सुनाई जो मिड वेस्टर्न होटल के एक कमरे में घटी। वह किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ बिजनेसमैन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एक आदमी बहुत तनाव में दिख रहा था। वह नर्वस, झगड़ालू इंसान था। वहाँ बैठा हर आदमी उसे अच्छी तरह जानता था और सबको साफ नज़र आ रहा था कि वह बहुत नर्वस था। परंतु आखिरकार उसकी चिड़चिड़ाहट से हर आदमी परेशान हो गया। जल्द ही उस नर्वस व्यक्ति ने अपना बैग खोला और अंदर से अरुचिकर दिखने वाली दवा की एक बड़ी बोतल निकाली। उसमें से गिलास में बहुत सी दवा डाल ली। जब उससे पूछा गया कि वह कौन सी दवा है तो उसने कहा, यह दवा मेरी नर्व्स के लिए है। मुझे लगता है कि मैं बिखरने टूटने ही वाला हूँ। मैं जितने तनाव में हूँ उसमें कोई ताज्जुब नहीं कि मैं पागल हो जाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरों को नज़र न आए, परंतु मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी यह भांप लिया होगा कि मैं नर्वस हूँ। मुझे इस दवा को लेने की सलाह दी गई थी और हालांकि मैं उसकी कई बोतलें पी चुका हूँ, परंतु मेरी हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ है। बाकी के लोग हंसे। फिर उनमें से एक ने दयालुता भरे स्वर में कहा, बिल, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम कौन सी दवा ले रहे हो सकता है कि यह सही हो, शायद यह सही होगी, परंतु मैं तुम्हारी नब्ज के लिए तुम्हें एक ऐसी दवा दे सकता हूँ जो इस दवा से निश्चित रूप से बेहतर होगी। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसी दवा से ठीक हुआ हूँ और मेरी हालत भी तो तुमसे भी खराब थी। उस दवा का नाम क्या है? नर्स आदि ने पूछा। दूसरे व्यक्ति ने अपने बैग में हाथ डाला, उसमें से एक पुस्तक निकाली। उस दवा का नाम है बाइबल। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तुम्हारा इलाज कर देगी। हालांकि तुम्हें अजीब लगेगा कि मैं अपने बैग में बाइबल लेकर चलता हूँ, परंतु मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इसमें ज़रा भी शर्म नहीं आती। मैं पिछले 2 सालों से बाइबल लेकर चल रहा हूँ। मैंने इसमें ऐसे प्रसंगों पर निशान लगा रखे हैं जिन्हें पढ़ने से मुझे मानसिक शांति मिलती है। इससे मेरा भला हुआ है और मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा भी भला होगा। क्यों न एक बार कोशिश करके देखा जाए। बाकी लोग रुचि के साथ इस असामान्य चर्चा को सुन रहे थे। नर्वस आदमी अपनी कुर्सी में नीचे धंस गया था। यह देखते ही हुए कि उसकी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था। वक्ता ने आगे कहा, मुझे एक रात को एक होटल में अजीब अनुभव हुआ जिससे मुझे बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में था। मैं बिजनेस टूर पर था और एक शाम को जब मैं अपने कमरे में आया तो बहुत ही नर्वस था। मैंने कुछ पत्र लिखने की कोशिश की, परंतु उस काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं कमरे में इधर से उधर टहलता रहा। मैंने अखबार पढ़ने की कोशिश की, परंतु इसमें मैं और झुंझला गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नीचे जाकर एक पैग मार लूँ, कुछ ताकि मैं खुद से दूर चला जाऊँ। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े खड़े मेरी निगाह वहाँ रखी बाइबल पर पड़ी। मैंने होटल के कमरों में इस तरह की कई बाइबल देखी थी, परंतु मैंने कभी उनमें से किसी को भी नहीं पढ़ा था। बहरहाल मुझे किसी शक्ति ने प्रेरित किया और मैंने उसे खोला। मैंने जिस पन्ने को खोला था उसमें भजन थे और मैंने उस भजन को पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि मैंने एक भजन तो खड़े खड़े ही पढ़ डाला। फिर मैं बैठ गया और मैंने एक और भजन को पढ़ा। मेरी रुचि जाग गई थी, परंतु निश्चित रूप से मुझे घोर आश्चर्य भी हुआ था। मैं और बाइबल पढ़ रहा था। यह तो हंसने लायक बात थी, परंतु मैं बाइबल पढ़ता रहा। जल्दी मैं 23वें भजन पर आया। इसे मैंने बचपन में संडे स्कूल में सीखा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि अब भी मुझे इसकी ज़्यादातर हिस्सा याद था। मैंने इसे कई बार गाने की कोशिश की और ख़ास तौर पर वह पंक्ति जिसमें लिखा है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है, वह मेरी आत्मा को स्वस्थ करता है। मैं इस पंक्ति को पसंद करता हूँ। इस तरीके से इसने काम कर दिखाया। मैं इसे वहाँ पर बार बार दोहराता रहा और वह अगली चीज़ जिसके बारे में मैं जानता हूँ यह थी कि मैं जाग गया। स्पष्ट रूप से मैं सो गया था और मुझे गहरी नींद आई थी। मैं सिर्फ 15 मिनट सोया था, परंतु जागने पर मैं इतना तरोताज़ा था मानो मैंने एक रात की गहरी नींद ले ली थी। मैं अब भी पूरी तरोताज़ा
ताजगी की वह अद्भुत भावना याद कर सकता हूँ। फिर मैंने महसूस किया कि मैं शांत अनुभव कर रहा था। मैंने अपने आप से कहा, क्या यह अजीब नहीं है? मेरे साथ क्या गड़बड़ है जो मैंने इतनी अद्भुत चीज़ से अपने आप को वंचित रखा? तो उस अनुभव के बाद उसने कहा, मैंने एक बाइबल खरीदी, एक छोटी सी बाइबल जिसे मैं अपने बैग में रख सकता था। तब से मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ और अब मैं उतना नर्वस नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। उसने आगे कहा, इसे आजमा कर देखो बिल, शायद यह तुम्हारे काम आ जाए। नर्वस आदमी यानी कि बिल ने कोशिश की और यह लगातार कोशिश करता रहा। उसने बताया कि पहले तो उसे यह काम थोड़ा अजीब और कठिन लगा और वह बाइबल को चोरी छिपे पढ़ा करता था ताकि कोई देख न ले। वह नहीं चाहता था कि उसे धार्मिक समझा जाए, परंतु अब वह बाइबल को ट्रेन या हवाई जहाज या किसी भी जगह पढ़ सकता है और ऐसा करने से उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब मुझे नर्व मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, उसने घोषणा की। यह योजना बिल के मामले में काम कर गई। अब वह पहले से अधिकतर मिलनसार हो गया है, उसकी भावना नियंत्रण में है। इन दो लोगों ने यह पाया कि मन की शांति हासिल करना कठिन नहीं है। आप सिर्फ अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार भर लेते हैं जो इसे शांत बनाते हैं। अगर आप शांत मस्तिष्क चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसमें ऐसे विचार भरने होंगे जो शांति से भरे हों। यह इतनी आसान सी बात है। मानसिक शांति का नज़रिया हासिल करने के और भी कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। एक तरीका है आपकी चर्चा के माध्यम से। हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उन्हें किस टोन में बोलते हैं, इससे भी हम अपने आप को नर्वस, तनावपूर्ण या विचलित बना सकते हैं। हमारे बोलने की वजह से हमारे नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अपने शब्दों से हम शांति भी हासिल कर सकते हैं। शांति हासिल करने के लिए मृदुता से बोलिए। जब भी समूह चर्चा में उत्तेजना की प्रवृत्ति दिखाई दे या गर्मा गर्मी का माहौल बन जाए तो धीरे से शांतिपूर्ण विचारों को अंदर डालने की कोशिश करें। देखें कि इस तरकीब से तनाव किस तरह दूर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्रेकफास्ट टेबल पर दुखद संभावना से भरी चर्चा पूरे दिन को अक्सर बिगाड़ कर रख देती है। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि घटनाएं वास्तव में हमारी दुखद संभावनाओं के अनुरूप घटित होती है। नकारात्मक चर्चा परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव डालती है। निश्चित रूप से तनावपूर्ण या नर्वस चर्चा से हमारा अंदरूनी तनाव बढ़ता है। इसके बजाय हर दिन की शुरुआत सुखद, संतुष्ट और सुखी नज़रिए से करें। आप पाएंगे कि आपका दिन सुखद और सफल गुजरेगा। इस तरह का नज़रिया संतोषजनक परिस्थितियाँ निर्मित करने में सक्रिय और निश्चित तत्व है। अगर आप अपने मन में शांति लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। चर्चा से सभी तरह के नकारात्मक विचारों को हटा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे तनाव और अंदरूनी असंतोष पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंच पर लोगों से बात कर रहे हो तो यह न कहें, कम्युनिस्ट इस देश पर जल्दी ही शासन करने लगेंगे। पहली बात तो यह कि कम्युनिस्ट इस देश पर कभी शासन नहीं करेंगे, परंतु ऐसा कहने मात्र से आप दूसरों के दिमाग में निराशा की प्रतिक्रिया निर्मित कर देते हैं। इससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस निराशाजनक वाक्य का सभी उपस्थित लोगों के मानसिक रवैये पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हर आदमी शायद थोड़ा परंतु निश्चित रूप से असंतुष्ट और चिड़चिड़ा होकर जाता है। शायद वे इस भावना के साथ भी वहाँ से जाएं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें इन कठिन प्रश्नों का सामना करना होता है और इन पर निरपेक्ष और सघन चर्चा करनी होती है। साम्यवाद से मैं जितना चिढ़ता हूँ उतना कोई दूसरा नहीं चिढ़ता होगा, परंतु आमतौर पर मन की शांति हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत और समूह चर्चाओं को सकारात्मक, खुशनुमा, आशावादी और संतोषजनक वाक्यों से भर लें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका हमारे विचारों पर सीधा और निश्चित असर होता है। विचारों से शब्द बनते हैं और शब्द विचारों के वाहन, परंतु शब्दों का भी विचारों पर प्रभाव पड़ता है और वे रवैये को अगर बनाते न हो तो भी उन्हें स्वरूप अवश्य देते हैं। वास्तव में जिसे चिंतन कहा जाता है वह अक्सर चर्चा से ही शुरू होता है। इसलिए अगर हम औसत चर्चा की बारीकी से जांच करें और अनुशासित करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि इसमें सिर्फ शांतिपूर्ण वाक्य ही हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे विचार शांतिपूर्ण होंगे और अंततः इस वजह से हमारे मन में भी शांति होगी। हर दिन मौन का अभ्यास मन की शांति हासिल करने की एक और प्रभावी तकनीक है। हर आदमी को 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहने का फैसला करना चाहिए। उस सबसे शांत जगह पर चले जाएं जो आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ 15 मिनट तक बैठें या लेटें और मौन की कला का अभ्यास करें।
किसी से बात न करें, कुछ न लिखें, कुछ न पढ़ें, कम से कम सोचें। अपने दिमाग को न्यूट्रल गियर में डाल दें। अपने दिमाग को निष्क्रिय सोया हुआ बनाएं। शुरुआत में तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे। अपने मन को पानी की सतह की तरह समझें और यह कोशिश करें कि आप इसे इतना शांत बना लें कि इस सतह पर कोई लहर न हो। जब आप शांत अवस्था हासिल कर लें तो सामंजस्य, सौंदर्य और ईश्वर की उन गहरी ध्वनियों को सुने जो मौन में पाई जाती है। दुर्भाग्य से अमेरिकी इस कला में पारंगत नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि थॉमस कार्लाइल ने कहा था, मौन वह तत्व है जिसमें महान वस्तुएं अपने आप को आकार देती हैं। मौन वह तत्व है जिसमें महान वस्तुएं अपने आप को आकार देती हैं। अमेरिकियों की इस पीढ़ी ने कुछ ऐसा खो दिया है जो उनके परदादा जानते थे और जिसने उनके चरित्रों को आकार देने में मदद की थी, और यह वस्तु है सघन जंगल या दूर तक फैले मैदानी इलाके का मौन। शायद हमारे आंतरिक शांति के अभाव का कुछ हद तक यह कारण है कि शोरगुल आधुनिक लोगों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि जहाँ हम काम करते हैं, रहते हैं और सोते हैं, वहाँ होने वाले शोरगुल से हमारी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोकप्रिय मान्यता के विपरीत यह संदेहपूर्ण है कि हम कभी पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक या नर्वस तंत्र को शोरगुल के अनुकूल बना पाए। बार बार होने वाली ध्वनि चाहे कितनी भी जानी पहचानी हो, अवचेतन मनुष्य अवश्य सुन लेता है। नींद में भी कार के हॉर्न, हवाई जहाज का शोर, बाकी तेज आवाज़ों के कारण हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। इन ध्वनियों द्वारा जो आवेग नब्ज को प्रेषित किए जाते हैं, उनसे मांसपेशियां गति में आ जाती हैं और इस वजह से हमें सच्चा आराम नहीं मिल पाता। अगर प्रतिक्रिया पर्याप्त गंभीर है तो यह आघात का रूप धारण कर लेती है। दूसरी तरफ मौन में उपचार की, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने की बहुत शक्ति है। स्टार डेली का कहना है कि मौन की कला का अभ्यास करने वाले मेरे किसी परिचित को मैंने आज तक बीमार नहीं देखा। मैंने यह पाया कि मेरे अपने कष्ट मेरे जीवन में तब आए हैं जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति को आराम के साथ संतुलित नहीं किया। स्टार डेली के हिसाब से मौन में आध्यात्मिक उपचार की शक्ति है। हमें पूर्ण मौन के अभ्यास से जो आराम मिलता है, उससे हमारे कई मानसिक रोगों का अपने आप उपचार हो जाता है। आधुनिक जीवन की परिस्थिति में जीने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि मौन का अभ्यास करना अब उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि यह 100 साल पहले था। हमारे जीवन में आवाज़ करने वाली बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जो हमारे दादाओं परदादाओं के ज़माने में नहीं थी, और हमारी जीवन शैली भी पहले की तुलना में ज़्यादा तेज हो गई है। आधुनिक जीवन में दूरियों को खत्म कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से हम समय के तत्व को खत्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह बहुत कम संभव होता है कि कोई आदमी घने जंगलों में पैदल जाए या समुद्र किनारे बैठे या पहाड़ की चोटी पर या समुद्र के बीच जहाज की डेक पर खड़े होकर साधना करे। परंतु जब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं तो हम अपने मस्तिष्क पर उस मौन स्थान और उस क्षण के भाव की तस्वीर छाप लेते हैं और हम बाद में अपनी याद के सहारे उस क्षण में बार बार चले जाते हैं, जैसे हम सचमुच उस वक्त उस स्थान में हों। दरअसल जब आप याद में ही इसकी ओर लौटते हैं तो मस्तिष्क में वास्तविक स्थिति में मौजूद अप्रिय तत्वों को हटाने की प्रवृत्ति होती है। स्मरण में की गई यात्रा अक्सर वास्तविक यात्रा से सुखद होती है, क्योंकि मस्तिष्क की यह आदत होती है कि वह उस दृश्य के सौंदर्य को ही प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ तो मैं दुनिया के सबसे सुंदर होटलों में से एक की बालकनी में हूँ। रॉयल हवाईयन नाम का यह होटल होनोलुलु हवाई में प्रसिद्ध और रोमांटिक वाइकिकी बीच पर स्थित है। मैं एक बाग देख रहा हूँ जिसमें सुंदर पाम ट्री लगे हुए हैं और जो मध्यम हवा में लहरा रहे हैं। हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू लदी हुई है। इन टापुओं पर गुड़हल की 2000 वैरायटी हैं और इनकी सुगंध पूरे बाग में फैली हुई है। मेरी खिड़की के बाहर पपीते के पेड़ पक रहे फलों से लदे हैं। रॉयल पाइन सिएना के चमकदार रंग जंगल के वृक्षों की चमक के कारण दृश्य अधिक रंगीन हो जाता है और खैर के पेड़ सुंदर सफ़ेद फूलों से पूरी तरह से लदे हुए हैं। इन टापुओं के चारों तरफ अविश्वसनीय नीला समुद्र क्षितिज तक फैला हुआ है। सफ़ेद चमकदार लहरें अंदर की तरफ आ रही हैं और हवाई के नागरिक और मेरे साथी यात्री सर्फबोर्ड और आउटरिगर कैनोज में उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। यह मनमोहक सुंदरता का एक पूर्ण दृश्य है
जब मैं यहाँ बैठकर शांत मस्तिष्क में उत्पन्न शक्ति के बारे में लिख रहा हूँ तो इस दृश्य का मुझ पर अवर्णनीय उपचारक प्रभाव पड़ रहा है। जिन सतत जिम्मेदारियों के बीच मैं आमतौर पर रहता हूँ वे अब बहुत दूर नजर आती हैं। हालांकि वे लेक्चर्स की एक श्रृंखला के लिए और यह पुस्तक लिखने के लिए हवाई आया हूँ, फिर भी इस स्थान की शांति मेरे चारों तरफ है। परंतु मुझे एहसास है कि जब मैं 5000 मील दूर न्यूयॉर्क में अपने घर लौट जाऊंगा तो मैं इस सौंदर्य के सुख को सचमुच भोग सकूंगा जिसे मैं अभी देख रहा हूँ। यह मेरी याद में अमूल्य वस्तु की तरह रखा हो रहेगा जिसकी तरफ मेरा मन आगे आने वाले व्यस्त दिनों में बार बार भोगेगा। अक्सर जब मैं इस सुंदर स्थान से दूर चला जाऊंगा तो मैं स्मरण शक्ति के सहारे वाइकिकी के इस पाम ट्री की पंक्तियों वाले और भेन भरे बीच में शांति प्राप्त कर लूँगा। अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण अनुभवों से भर लें, फिर योजना बनाकर उनकी यादों में यात्रा करें। आपको जान लेना चाहिए कि शांत मस्तिष्क बनाने का सबसे आसान तरीका शांत मस्तिष्क की रचना करना है। यह अभ्यास से संभव है जिसमें आपको कुछ आसान सिद्धांतों पर अमल करने की जरूरत है जिन्हें यहाँ बताया गया है। मस्तिष्क तत्काल शिक्षा और अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने मस्तिष्क से जो चाहें वह दोबारा मांग सकते हैं और वह इसे आपको सौंप देगा, परंतु याद रखें मस्तिष्क केवल वही चीज़ दोबारा दे सकता है जो इसे पहली बार में दी गई थी। अपने विचारों को शांतिदायक अनुभवों, शांतिदायक शब्दों और विचारों से सरोबार कर लें और अंत में आपके पास शांति देने वाले अनुभवों का एक गोदाम होगा जिससे आप अपने आप मन को ताज़ा और नया कर सकें। यह शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। मैंने एक मित्र के साथ एक रात गुजारी जिसका घर बहुत सुंदर था। हमने एक अद्भुत और रोचक डाइनिंग रूम में नाश्ता किया। चारों दीवारों पर एक सुंदर म्यूरल पेंटिंग है जिसमें एक उस देहाती इलाके के चित्र हैं जिनमें मेरा मेजबान बचपन में बड़ा हुआ था। यह सुंदर पहाड़ियों, शांत वादियों और गीत गाती हुई नदियों का विहंगम दृश्य था। नदियाँ साफ और चमकदार थीं और चट्टानों के ऊपर से उछलती हुई जा रही थी। घुमावदार सड़कें सुंदर जंगलों के बीच से लहराती हुई जा रही थी। छोटे छोटे घर इस दृश्य में बिंदु की तरह दिख रहे थे। बीच में एक सफ़ेद चर्च था जिसके ऊपर एक ऊंची मीनार थी। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मेरे मेजबान ने अपने बचपन के इस इलाके के बारे में बात की और दीवार के चारों तरफ बनी पेंटिंग में रुचि के कई बिंदु दिखाए। फिर उसने कहा, अक्सर जब मैं डाइनिंग रूम में बैठता हूँ तो मैं अपनी याद में उस बिंदु से उस बिंदु तक जाता हूँ और पुराने दिनों को फिर से जीता हूँ। उदाहरण के तौर पर मुझे याद है कि मैं उस गली में बचपन में नंगे पैर चला करता था और किस तरह धूल भरे पैरों के बीच में महसूस होती थी। मुझे याद है कि मैं गर्मी की दोपहर में नदी में फिशिंग किया करता था और ठंड के दिनों में उन पहाड़ियों पर जाया करता था। बचपन में मैं उस चर्च में जाया करता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस चर्च में कई लंबे उपदेश सुने हैं, परंतु मैं आज भी लोगों की दयालुता और उनके जीवन की संजीदगी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं यहाँ बैठकर और उस चर्च को देखकर उन भजनों की याद कर सकता हूँ जो मैंने वहाँ पर अपने माता पिता के साथ पीऊ में इकट्ठे बैठकर सुने थे। मेरे माता पिता काफ़ी समय पहले उसी चर्च के कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए हैं, परंतु अपनी याद में मैं उनकी कब्र के पास पहुँच जाता हूँ और उन्हें मुझसे उसी तरह बात करते हुए सुनता हूँ जिस तरह पुराने दिनों में हुआ करता था। मैं बहुत थक जाता हूँ और कई बार मैं नर्वस और तनावपूर्ण हो जाता हूँ। यहाँ बैठने और पुराने समस्या रहित सुखद दिनों में वापस लौटने से मुझे काफ़ी मदद मिलती है। इससे मेरे अंदर कुछ हो जाता है, इससे मुझे शांति मिलती है। शायद हम सब अपने डाइनिंग रूम की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग नहीं करवा सकते, परंतु आप अपने मस्तिष्क की दीवारों पर चारों तरफ इसे जरूर लगा सकते हैं। आपके जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों की तस्वीरें उन विचारों में समय बिताएं जो इन तस्वीरों द्वारा सुझाए जाते हैं। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों या आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी ज़्यादा हों, यह आसान परंतु अद्भुत अभ्यास जो कई मामलों में सफल सिद्ध हुआ है आपके लिए लाभदायक होगा। शांत मन को प्राप्त करने का यह आसान तरीका है जिस पर अमल करना भी आसान है। आंतरिक शांति के मामले में एक तत्व का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं पाता हूँ कि जो लोग आंतरिक शांति की कमी का अनुभव करते हैं वे आत्मदंड के तंत्र के शिकार हो जाते हैं। जीवन में उन्होंने कभी कोई पाप किया है और उसका अपराध बोध उन्हें सताता रहता है।
उन्होंने गंभीरता से ईश्वर से माफ़ी मांगी है और ईश्वर हर उस आदमी को हमेशा माफ़ कर देता है जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है। बहरहाल, मानवीय मस्तिष्क के अंदर एक अजीब सी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण कई बार इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता। उन्हें लगता है कि उसे दंड मिलना चाहिए, इसलिए वह लगातार उस दंड की आशा करता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे हमेशा यह डर बना रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इन परिस्थितियों में शांति प्राप्त करने के लिए वह अपने काम की गहनता को बढ़ा लेता है। उसे लगता है कि कड़ी मेहनत से उसका अपराध बहुत कम हो जाएगा। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके सामने कई नर्वस ब्रेकडाउन के केस आए जिनका कारण अपराध बोध था, जिसे कम करने के लिए मरीज बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। मरीज अपने ब्रेकडाउन का कारण ज़्यादा काम बताता था और वह अपराध बोध का जिक्र नहीं करता था, परंतु डॉक्टर ने कहा अगर उनका अपराध बोध पूरी तरह समाप्त हो गया होता तो यह लोग ज़्यादा काम से बीमार नहीं हुए होते। इन परिस्थितियों में मन की शांति तभी संभव है जब इस अपराध बोध और इसके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को इस समस्या की उपचारक पद्धति द्वारा दूर किया जाए। मैं कुछ दिन शांति से लेखन कार्य करने के लिए एक रिजॉर्ट होटल में गया। वहाँ पर मुझे न्यूयॉर्क का एक आदमी मिला जिसे मैं कुछ कुछ जानता था। वह बहुत दबाव में रहने लगा, बहुत मेहनत करने वाला और बेहद नर्वस बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। वह डेक चेयर पर धूप में बैठा हुआ था। उसके आमंत्रण पर मैं भी वहाँ उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मुझे खुशी है कि आप इस सुंदर स्थान पर आराम कर रहे हैं, मैंने कहा। उसने जवाब दिया, मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। घर पर मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। मैं बहुत दबाव में हूँ। काम का असर मेरे जीवन पर हुआ है। मैं नर्वस हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं चौंक जाता हूँ। मेरी पत्नी ने दबाव डाला कि मैं यहाँ एक सप्ताह के लिए आ जाऊँ। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मैं सही तरीके से सोचने लगूं और आराम से रहने लगूं तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दुनिया में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने चुनौती दी। फिर उसने मुझे एक करुण निगाह से देखा। डॉक्टर, उसने कहा, मैं अगर शांत हो सकूं तो मैं इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में किसी भी चीज़ से अधिक मैं मन की शांति चाहता हूँ। हमने कुछ बातें की और चर्चा में यह सामने आया कि वह हमेशा चिंता में रहता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वर्षों तक उसने किसी बुरी घटना की प्रत्याशा में जीवन गुजारा है और उसे लगातार यह डर रहा है कि उसकी पत्नी या उसके बच्चों या उसके साथ घर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके प्रकरण का विश्लेषण कठिन नहीं था। उसकी असुरक्षा के दो स्रोत थे, उसके बचपन की असुरक्षाएं और बाद में उसके अपराध बोध के अनुभव। उसकी माँ हमेशा सोचा करती थी कुछ बुरा होने वाला है और उसने अपनी माँ की चिंताओं की भावनाओं को आत्मसात कर लिया था। बाद में उसने कुछ पाप किए और उसके अवचेतन मस्तिष्क ने आत्मदंड पर जोर दिया। वह आत्मदंड के तंत्र का शिकार बन गया। इस दुखद संयोग की वजह से मैंने इस दिन उसे नर्वस प्रतिक्रिया की उत्तेजित अवस्था में देखा। हमारी चर्चा समाप्त होते समय मैं उसकी कुर्सी के पास 1 मिनट खड़ा रहा। हमारे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए सुझाव दिया, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं? उसने सिर हिलाया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना की। हे ईश्वर, जैसे तुमने बहुत पहले लोगों का उपचार किया था और उन्हें शांति दी थी, वैसे ही अब इस आदमी का उपचार करो। इसे पूरी तरह क्षमादान दो। अपने आप को माफ़ करने में इसकी मदद करो। इसे इसके पापों से मुक्त कर दो और इसे जान लेने दो कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है। इसे इसके पापों से मुक्ति दो। फिर इस अपनी शांति को इसके मन में, इसकी आत्मा में और इसके शरीर में प्रवाहित होने दो। उसने एक अजीब भाव से मेरी तरफ देखा और फिर उसने मेरी तरफ पीठ कर ली क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वह नहीं चाहता था कि मैं उन्हें देखूं। हम दोनों ही थोड़ी उलझन में थे और मैं उसके पास से चला गया। महीनों बाद में उससे फिर मिला और उसने कहा, उस दिन जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी तो मेरे साथ कुछ हुआ था। मुझे शांति का अजीब सा अनुभव हुआ। और उसने आगे कहा, उपचार का भी। वह अब नियमित रूप से चर्च जाता है और हर दिन बाइबल पढ़ता है। वह ईश्वर के नियमों का पालन करता है। उसकी सक्रिय शक्ति अब प्रचुर हो चुकी है। वह एक स्वस्थ और सुखी व्यक्ति है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में शांति है। मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट देकर बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और
जिससे कि अगली वीडियो, अगला चैप्टर आपको लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, बहुत शानदार चैप्टर है, आपको उसका सबसे पहले वीडियो आपको मिले। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।